हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसोफेगस के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसोफेगस क्या है। तो इसोफेगस क्या है? द इसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द फेरिंज टू द स्टमक। इसोफेगस क्या है? ये है इसोफेगस। तो इसोफेगस क्या है? मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, जो किसके बीच में पाया जाता है? जो स्टमक और ऊपर जो फेरिंज होता है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है और दोनों को जोड़ता है, ठीक है। अब इसका मेन काम देख लेते हैं कि इसका काम क्या है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी फूड इन द लिक्विड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। तो इसका मेन काम होता है जो फेरिंज है वहां से जो फूड है, फूड मतलब जो खाना है, और जो लिक्विड्स हैं जैसे पानी हो गया, जूस हो गया, तो फूड और लिक्विड, पानी, जूस को, इन सब को क्या करता है? कैरी करता है, ठीक है। जो फेरिंज है वहां से लेता है और लेके कहाँ पहुंचाता है? उसको स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ फेरिंज से लेता है फूड और लिक्विड को और उसको कहाँ पहुंचाता है? उसको स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। ये इसका मेन काम होता है। इसकी लेंथ की बात करें तो अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अगर ये एडल्ट में बात करें तो 25 सेंटीमीटर तक के क्या होता है? ये लंबा होता है। इसकी लोकेशंस की बात करें तो लाइज बिहाइंड द ट्रैकिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? इसके जस्ट इस साइड में ट्रैकिया होता है। इस ट्रैकिया के बिहाइंड, पीछे क्या होता है? इसोफेगस मौजूद होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है? तो इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारे पीठ की, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो पीठ की जो हड्डी होती है उस हड्डी के फ्रंट में ये क्या होता है? मौजूद होता है। इसोफेगस है वो कहाँ पाया जाता है? तो फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो पीठ की हड्डी होती है उसके फ्रंट में ये इसोफेगस लोकेटेड रहता है, पाया जाता है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसको एनाटॉमी भी कह सकते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है? मेनली 4 स्ट्रक्चर होता है। इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर कहते हैं म्यूकोसा। अब म्यूकोसा क्या है? सबसे इनर लाइनिंग है, अंदर की लाइनिंग है, अंदर की परत है, जो किससे बना रहती है? तो मेड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से क्या होता है? बना रहता है। और ये क्या काम करता है? तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रफ फूड पार्टिकल। जो रफ फूड पार्टिकल रहते हैं, जैसे नट्स हो गया, तो उसको खाते हैं तो क्या होता है? वो रफ रहता है। तो जैसे ही रफ पार्टिकल जाता है तो ये क्या होता है? स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होकर उसको आगे बढ़ने में क्या करता है? मदद करता है। तो इस प्रकार से क्या करता है? ये म्यूकोसा मदद करता है। इसको अगर डायग्राम में देखें तो इस इसोफेगस को अगर हम खोल के देखें तो इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें सबसे फर्स्ट लेयर क्या होता है? म्यूकोसा होता है, जो सबसे अंदर का लेयर होता है, ये वाला। अब अंदर का लेयर क्या होता है? जो होल रहता है, जहां से जो पाइप का सबसे अंदर वाला होल रहता है, वहीं पे ये म्यूकोसा मौजूद होता है। और जैसे कोई फूड पार्टिकल जाता है, ठीक है, फूड पार्टिकल जाता है जो कि हार्ड होता है, तो ये क्या होता है? फैल जाता है और फैल के उसको आगे बढ़ने में ये जगह देता है, ठीक है। तो ये म्यूकोसा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, जिसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स, नर्व और म्यूकस ग्लैंड क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। इसको अगर डायग्राम में देखें, ठीक है, तो सब म्यूकोसा क्या है? म्यूकोसा जस्ट ऊपर रहता है, एक लेयर रहता है। अब इसी लेयर में क्या होता है? उसी लेयर में जो नर्व्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, और क्या होता है? म्यूकस ग्लैंड है, सब क्या होता है? यहीं पे जो सब म्यूकोसा है वहां पे मौजूद होता है। नेक्स्ट है मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस क्या होता है? इसमें 2 मसल्स लेयर होता है। कौन कौन सी 2 मसल्स लेयर होता है? तो फर्स्ट है इनर सर्कुलर लेयर और सेकेंड है आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो ये 2 मसल लेयर होता है। 2 मसल लेयर क्या करता है? प्रोड्यूस पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब रहता है वेव लाइक मूवमेंट करता है, ताकि जो खाना है वो आगे की तरफ बढ़ सके, ठीक है। ये इसका मेन काम होता है। ये किससे बना रहता है? तो स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल, इन दोनों मसल से क्या होता है? ये बना होता है। इसको अगर डायग्राम में देखें मस्कुलरिस को, तो ये रेड पार्ट आपको दिखाई दे रही है मस्कुलरिस, जो 2 मसल लेयर से बना होता है और वेव लाइक क्या करता है? ये फंक्शंस रहता है इसका, फूड को मूव करने के लिए पेरिस्टाल्सिस करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है? एडवेंटेंशिया है, जिसको, और सिरोसा है। तो ये 2 चीज है, एडवेंटेंशिया अलग है, सिरोसा अलग है। तो ये दोनों से क्या होता है? ये जो 4th लेयर है ये बना रहता है, ठीक। इसमें आउटर कवरिंग होता है, ये जो मोस्ट ऑफ क्या होता है? इसोफेगस एडवेंटेंशिया से बना होता है। ज्यादातर जो होता है किससे बना रहता है? एडवेंटेंशिया से बना रहता है। लेकिन कुछ पार्ट नियर द स्टमक, जो स्टमक वाल है, स्टमक की दीवार है, उस वहां पर जो पार्ट है वो पार्ट किससे बना रहता है? तो वो पार्ट बना रहता है सिरोसा से। वो पार्ट बना रहता है सिरोसा से, जिसमें एडवेंटेंशिया क्या करता है? एंकर का रोल करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। लेकिन जो सिरोसा है, सिरोसा क्या करता है? स्लीपी स्लीपी रहता है, वो फिसलने में क्या करता है? वो मदद करता है, ठीक है। इसको अगर हम डायग्राम में देखें तो ये रहा लास्ट, सबसे लास्ट वाला पार्ट, जिसको एडवेंटेंशिया बोलते हैं,
ठीक है। तो इसोफेगस का सब पार्ट जो होता है किनसे बना रहता है, एडवेंटेंस से ही बना रहता है। लेकिन जब स्टमक के दीवार से वो जुड़ने का समय आता है तो वो जो जगह बना रहता है वो सिरोसा से बना रहता है, जो फिसलने के लिए स्लिपी रहता है, फिसलने के लिए मदद करता है। अब इसके फंक्शंस की बात करें इसोफेगस के, तो मेनली फंक्शंस अभी मैं बता दिए, इसको फिजियोलॉजी भी कह सकते हैं। मेन फंक्शन है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मतलब वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पुश फूड टुवर्ड द स्टमक। ठीक है, तो फूड को क्या करता है, आगे बढ़ाने की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करता है, जो क्या करता है, वेव की तरह मूवमेंट करके करते करते वो फूड को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, और क्या करता है, उसके साथ साथ सोलोइंग में मदद करता है। ठीक है, और प्रिवेंट रिफ्लक्सेस, जो रिफ्लक्स रहता है, फूड फूड का जो रिफ्लक्स रहता है, फूड ऊपर मत आ जाए, उसको भी प्रिवेंट करने का काम करता है। इसोफेगस में दो स्पिंटर पाया जाता है, इसमें फर्स्ट है अपर इसोफेजियल स्पिंटर और सेकंड है लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। तो अपर इसोफेजियल स्पिंटर क्या करता है, जब हम सांस लेते रहते हैं तो उस दौरान जब हम सांस ले रहे हैं तो जो एयर है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मत आ जाए, उसको रोकने का काम करता है। लेकिन जो लोअर इसोफेजियल स्पिंटर है क्या करता है, हमारे स्टमक में, पेट में जो फूड है या वहां पे जो एसिड बन रहा है उसका बैक फ्लो इसोफेगस की तरफ मत हो, उसको रोकने का काम करता है। तो ये रहा फ्रेंड्स इसोफेगस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।